नमस्कार। महामंत्र के प्रथम दो पद अरिहंत और सिद्ध, जिनके रंगों की चर्चा हम कर चुके हैं। अरिहंत और सिद्ध भगवान जो आज इस दुनिया के अंदर अदृश्य हैं, लेकिन हम उनकी साधना, इनकी उपासना, उनकी आराधना करते हैं तो उनकी ऊर्जा हमें अवश्य मिलती ही है। आज हम चर्चा करेंगे महामंत्र नवकार के तीसरे पद आचार्य भगवान की, जो गुरु के रूप में इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। गुरु वो शक्ति है जो देव और धर्म से जोड़ती है। आचार्य भगवान का रंग पीला रंग है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। पीला रंग शुद्ध, सात्विक और निर्मलता का परिचायक है। इस रंग से सोच सकारात्मक होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और परोपकार की भावना जागृत होती है। कहा जाता है कि इस रंग से ऐसी तरंगे निकलती है जिससे तरक्की और सफलता प्राप्त होती है। ये रंग ऐसा ऊर्जावान रंग है जिससे ज्ञान तंतु जागृत होते हैं। हमारे पूर्व आचार्यों ने जो बात कही, हाल ही में अमेरिका में हुए शोध से ये बात सामने आई कि पीला रंग उमंग के साथ हमारे दिमाग को सक्रिय करता है, सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ा देता है, समस्या का समाधान करने में सहयोगी बनता है। कहा जाता है कि पीला रंग परिपक्वता का प्रतीक है। जिस प्रकार कुछ फल ऐसे होते हैं जो पकने के बाद उनमें मिठास आ जाती है और उनका रंग बदल जाता है, जैसे आम और अमरूद आदि ऐसे कुछ एक फल है जो पकने के बाद पीले हो जाते हैं। ऐसे ही आचार्य पद पर जो शोभायमान होते हैं वो पूर्ण रूप से परिपक्व होते हैं और अपने ज्ञान, अपने चारित्र के माध्यम से चतुर्विधि संघ के अंदर मिठास और स्नेह भरते हैं। पीला रंग शक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार अनाज पकने के बाद पीले हो जाते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा आदि, वो अनाज हमारी भूख को मिटाकर हमारे भीतर शक्ति का संचार करते हैं। उसी प्रकार आचार्य जो होते हैं वो 8 संपदा में परिपक्व होते हैं। वो 8 संपदा है: आचार संपदा, शरीर संपदा, श्रुत संपदा, वचन संपदा, वाचना संपदा, मति संपदा, प्रयोगमति संपदा, संग्रह परिग्रह्यम संपदा। ये 8 संपदाओं से परिपक्व होते हैं और संग में ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी शक्ति का संचार करके उन्हें सदा के लिए स्वस्थ रखते हैं। हल्दी स्वस्थता का प्रतीक है। हेल्दी भोजन के लिए हल्दी का विशेष महत्व है। ये भोजन में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ एंटीबायोटिक दवा भी है। कहते हैं कि शरीर में कहीं चोट हो, दर्द हो या किसी भी प्रकार की सूजन आदि हो, कोई तकलीफ हो तो हल्दी का प्रयोग किया जाता है। शादी के रस्मों में भी एक रस्म हल्दी का रस्म है। क्यों? क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। आचार्य भगवान जो जिन शासन को हेल्दी रखते हैं और उसी के साथ संघ के अंदर अहंकार रूपी चोट, ईर्ष्या रूपी जलन जहां भी उत्पन्न हुई हो उसे दूर करते हैं। और जिस प्रकार शादी के अंदर हल्दी की रस्म होती है, ऐसे ही आचार्य भगवान भव्य प्राणियों को दीक्षित करके और उनके जीवन के अंदर रही हुई कर्म रूपी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का मार्ग बताते हैं। पीला रंग पाचकता का प्रतीक है। हमारे शरीर में पित्त पीले होते हैं
जो हमारे भोजन को पचाकर शरीर में स्फूर्ति और चमक को लाते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान जो अपने प्रति हुए दुर्व्यवहार को पचा लेते हैं और संघ और समाज के अंदर तप और त्याग की चमक को लाकर स्वस्थ समाज का संचालन करते हैं। पीला रंग प्रगति का प्रतीक है। हर अंकुरित पौधा पीला होता है और उसी के बाद वो पुष्पित और पल्लवित बनता है। ऐसे ही असंग में रहे हुए भव्य प्राणियों को आचार्य भगवान संयमित करके उनके आत्म विकास में माध्यम बनते हैं। ऐसे अनेक विशेषताओं से युक्त आचार्य भगवान हैं और इसी प्रकार से बहुत सारी विशेषताएं उस पीले रंग के अंदर भी हैं। हम बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ जितना ज्यादा आचार्य भगवान की उपासना करेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन की प्रगति होगी, हमारे जीवन के अंदर आनंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।